वो बात कही नहीं गई है कि ब्रिटिशर्स फॉलोड ए गोल्डन पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, इट इज वी हु डिवाइड एंड दे रूल। मतलब अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया और अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया, से क्या मुराद। तो एक बात तो है कि हिंदू सनातन धर्म में भी ये बात आती है, सर्वधर्म समभाव। आप देखोगे भागलपुर विश्वविद्यालय का मोनोग्राम जो है उसमें क्या लिखा हुआ, तम सोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सत्यगमय। तो सर बताइए सर, आज शब बरात स्टार्ट होने वाला है, तो इस शब बरात के बारे में कुछ बता दीजिए कि क्या है शब बरात। बिस्मिल्लाह। इस मौके से तुम्हारा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये जानना चाहते हो इंफॉर्मेशन की शब बारात है क्या। ये जानो कि सब माने रात होती है और बारात माने छुटकारा होता है। ये रात छुटकारे की रात, छुटकारा यानी सॉल्वेशन यानी मुक्ति, यानी मुक्ति की रात है। तो क्या किस चीज से मुक्ति का मतलब कि अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है और दुनिया में हम आए हैं, तो हम तो इंसान हैं। और बड़ी अच्छी बात अंग्रेजी में कही जाती है, टू err इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना इंसान की फितरत है और इसी गलती की बुनियाद से जो फर्स्ट सिन ऑफ डिसओबीडियंस हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम ने जो फल खाया था जिसकी मनाही थी, तो फिर हमको दुनिया में आना पड़ा। तो इंसान जो है, मैन इज बाउंड टू कमिट एरर, उसको गलती करनी है। इंसान का काम है गलती करना, अल्लाह का काम है माफ करना। ये रात को अगर हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो अल्लाह हमें गुनाहों से मुक्ति दे देता है, आज़ादी मिल जाती है, हमें अल्लाह माफ़ कर देता है। तो ये बड़ा अहम मौका है और ये एक दिन ऐसा है जो तय किया गया है, जो आम तौर से फुल मून लाइट माने मूनलिट नाइट में होता है। हमको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जग करके अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का जिक्र खैर करें। क्योंकि जिक्र के मामले में एक बात हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ फरिश्ते झुंड के झुंड आकर के उस महफिल को घेर लेते हैं और ये सारे फरिश्ते कॉलम बनाते हुए अर्श मुअल्ला तक पहुँचते। अल्लाह पूछते हैं कि बताओ कहाँ से आ रहे हो, तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह मैं फला फला जगह से आ रहा हूँ जहाँ तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं अच्छा, तो फिर तुम गवाह रहो, उन तमाम लोगों की मैंने मग़फ़िरत कर दी, उन तमाम लोगों को हमने माफ कर दिया। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, उस जिक्र वाली महफिल में कोई बंदा ऐसा भी था जो महफिल में शरीक होने की नीयत से नहीं आया था, किसी वजह से आया था और वो भी वहाँ पे था, तो अल्लाह ने कहा कि उसको भी मैंने माफ किया। अल्लाह के जिक्र की महफिल की ये बरकत। हम लोग जब जिक्र में बैठते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, हमें बख्श दे, हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा और हमें हमारा खात्मा बिल खैर फरमा और आलम बरज़ख में हमें चैन अता फरमा। क़यामत के दिन हमारा अमाल नामा हमारे दाहिने हाथ में अता फरमा, ताकि जो है जन्नत में जा सके। और अल्लाह ऐसा ही करते हैं। तो अल्लाह चूँकि गफूरुर रहीम है, ऐसे रहमत वाले हैं कि अल्लाह की रहमत बंदे को बख्शने के लिए बहाने ढूंढती। तो ये भी एक ऐसा बहाना ही है, ऐसा दिन तय पाया गया है कि इस दिन हमें माफी मांगनी चाहिए। और ये फिर वो दिन है जहाँ की अल्लाह साल भर का अकाउंट करते, सारे फरिश्ते इस बंदे का रिस्क क्या होगा, बंदे की वफात या उसको रहलत कब फरमाएगा, कब इस दुनिया से कूच करेगा, ये सारी चीजें जो है इसी रात को तय की जाती। तो इस रात का बहुत एहतमाम करना चाहिए। अब रह गई बहुत सारी बातें हैं इसमें, कुछ लोग हलवा बनाते हैं या फातिहा करते हैं, तो कुछ लोग कुछ मसलक या कुछ और ऐसे लोग, क्योंकि सोसाइटी में इस तरह की बात हो रही, तो मैं कहता हूँ कि भाई इसमें डिवीजन की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा कलमा एक है, हमारा नमाज एक है, हमारा रोजा एक है, हमारा हज और ज़कात एक है, तो डिफरेंस कहाँ है। तो हमें लोगों को, खास करके जो धर्म गुरु है, जो मौलवी मौलाना है, वो डिवाइड करना चाहते हैं। वो बात कही नहीं गई है कि ब्रिटिशर्स फॉलोड ए गोल्डन पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, इट इज वी हु डिवाइड एंड दे रूल। तो ये गोल्डन पॉलिसी है, मौलाना भी अपनी खेती करना चाहते हैं
और तरह तरह की चीज़ों में डिवाइड कर दो। डिवीज़न की कहाँ बात। वो कुछ लोग बोलेंगे ये कर रहे हैं तो ये शिर्क है, तो ये फला है। भाई कैसे शिर्क का मतलब होता है अल्लाह की ज़ात में किसी ज़ात को शरीक कर देना। ऐसा तो हम कुछ नहीं करते हैं। हम कहाँ शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात में कैसे शरीक करें। क्योंकि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा कि या रसूलुल्लाह अगर आपसे कोई पूछे कि अल्लाह क्या है, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की परिभाषा, अल्लाह का डिफिनीशन क्या है, तो आप कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। का क्या माने हुआ? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, अहद मतलब अकेला, अल्लाहु समद और अल्लाह ताकत वाला समद है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया और अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वो ऐसा अकेला है कि उसके मिसल का, उसके एग्जाम्पल का, उसके उदाहरण जैसा अकेला कोई नहीं। दुनिया में बहुत अकेले लोग होते, बहुतों की जिंदगी अकेले चल रही, लेकिन अल्लाह जैसा अकेला कोई नहीं। अब यहाँ एक बात आई कि अल्लाह लम यलिद वलम यूलद, मतलब अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया और अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया से क्या मुराद? अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया ये बात क्या है? तो ये बात ये है जैसे एक इंसान को पैदा करता है, जैसे एक जानवर को पैदा करता है, तो अल्लाह ने उस तरह से किसी को पैदा नहीं किया। अल्लाह हुक्म देता है कुन फयकुन, हो जाता है। अल्लाह कहता है हो जा और हो जाता है। तो इस तरह से उसने पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स और पूरी कायनात को पैदा किया, लेकिन ऐसे नहीं किया। तो फिर अल्लाह की जात यगाना है, जुदागाना है। अल्लाह की जात में हम किसी को शरीक नहीं कर सकते हैं। अल्लाह की जात में शरीक करना का नाम शिर्क है। अब वह हलवा बनता है या कुछ खाने पीने का नज़्म होता है, फातिहा होता है, तो गरीबों का हक होता है। लोग अपने मरहूम वालिदैन के नाम से या और अपने प्यारे जो इस दुनिया से गुजर गए हैं उसके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उसके लिए भी निजात और छुटकारे और मुक्ति की दुआ करते हैं। और वो जो हलवा वगैरह बनता है वो गरीबों को दिया जाता है, उसको जो है पाने के बाद सवाब है उस मरहूम को पहुंच जाता है। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि हमें कोई डिफरेंस करना चाहिए आपस में। और हम तो ऐसे भी अक्सरियत में हैं और उसमें भी डिवाइड, ये अक्सरियत में तो नहीं है, अक़लियत में है, और उसमें भी एक डिवीज़न हो जाए तो फिर बचता क्या। हम लोगों को चाहिए कि भाई डिफरेंसेस नहीं हो और सब हुजूर की उम्मत हैं और अल्लाह के रसूल में यकीन रखते हैं, क्योंकि कलमा यही कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है जिसकी इबादत की जाए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये हम लोगों का सबका मानना है। फिर क्यों भाई कुछ लोगों के बात में आकर के हमें डिफरेंस नहीं पैदा करना चाहिए। और ऐसे भी देखा जाए तो एक बात तो है कि हिंदू सनातन धर्म में भी ये बात आती है सर्वधर्म समभाव, सब धर्म को जो है बराबर तरीके से हमको देखना चाहिए। तो हम डिफरेंस क्यों पैदा करें? हम तो जो है, जहाँ तक मेरा सवाल है, हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं धर्मों का, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, वैदिक धर्म या ब्राह्मणिक धर्म हो, सनातन धर्म हो या फिर इस्लाम हो। तो हम इसको जब स्टडी करते हैं तो बहुत सी चीज हम देखते हैं कि समान है। हालांकि मेरी बात से, मैं तो कोई मौलाना हूँ नहीं, कोई धर्म गुरु भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी स्टडी है, जो मेरा मुताला है, तो मैं उसमें देखता हूँ कि नहीं, बातें वही है। सब तो अल्लाह ही के बंदे, बाहर से नहीं आए, आदम ही की औलाद है, हम लोग सब वही है। तो आस्था या फेथ ये तो पर्सनल चीज है। कहा जाता है कि जो फेथ है इट इज पर्सनल स्टेट ऑफ वंस माइंड। ये जो है जहनी हालत का नाम। बहुत सारा कंसिडरेशन हो सकता है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कम्प्लेक्शन, नेशनैलिटी, ये सारा कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन अबव ऑल कंसिडरेशन मैन इज मैन। हम तो मैन है, इंसान है, और इंसान उसको कहते हैं जिसके अंदर इंसानियत हो। आदमी किसको कहते हैं? आदम से पैदा हुए हैं। और इस दिन ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, उम्र दराजी के लिए दुआ मांगनी चाहिए, रिस्क के लिए दुआ मांगनी चाहिए, चैन सुकून आराम और आफियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। जो खुशी में कुछ अपना पटाखे वगैरह छोड़ दिया, और ये इंडियन कल्चर का इम्पैक्ट है। हमारे इस्लाम में पटाखा उटाखा है नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति का इम्पैक्ट है। क्योंकि लोग दिवाली में पटाखे छोड़ते हैं तो बच्चे जो है इसमें भी कुछ पटाखे छोड़ देते हैं, माने रोशनी करते हैं। करना चाहिए, रोशनी तो करना चाहिए। ऐसे भी ये जो है 14वीं के चांद के रात को ये रात मनाई जाती है। सब रोशनी तो रोशनी है, वो अंधकार को दूर भगाता है। और अंधकार से मुराद क्या? सांकेतिक है, सिंबॉलिक लीजिए। अंधेरे को दूर भगाने वाला शय है, जो चीज है वो चीज रोशनी है। रोशनी इल्म का भी नाम है। इल्म से
रोशनी आती है, और जब रोशनी आएगी तो अंधेरा अपने आप छट जाएगा। इल्म जो है ज्यादा से ज्यादा हासिल करे। कहा जाता है ना फारसी में, बे इल्म आसना खुदा रासना, बगैर इल्म के इंसान खुदा को भी नहीं पहचान सकता। तो इसलिए इल्म तो जरूरी है। संस्कृत में भी ये श्लोक कहा गया। आप देखोगे भागलपुर विश्वविद्यालय का मोनोग्राम जो है उसमें क्या लिखा हुआ, तम सोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सत्यगमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तम यानी अंधेरा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से हमें प्रकाश की तरफ, ज्योति की तरफ, रोशनी की तरफ ले चलो। असतो मां सत्यगमय, और असत्य से हमें सत्य की तरफ ले, झूठ से हमें सच्चाई की तरफ ले चलो। हम तो यही कहना चाहेंगे। आप शब बरात के दिन लोगों को क्या सलाह देना चाहिए? बस क्या बस करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेरी सलाह तो यही है, और मेरी कोशिश भी है, तमाम डिफरेंसेस को हटा करके कोई तफरीक न पैदा करें। कौम एक है, एक रहे। अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ भी है, और हम ये चाहते भी हैं, और मेरी सलाह भी यही है, और मेरा संदेश भी यही है कि तफरीक न पैदा करें। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय तो ये है कि मैं भागलपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का चेयरमैन रहा, जिसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का हेड कहते हैं, और मैं डीन ह्यूमैनिटीज का रहा, और डीन एजुकेशन का भी रहा। 42 वर्ष मैंने शिक्षा जगत में अपना योगदान दिया है, एजुकेशन को कंट्रीब्यूट किया है, और बहुत सा काम भी करवाया है। बहुत से मकाले भी हैं हमारे। मेरी किताब भी जर्मनी में, इंग्लैंड में और अमेरिका में चलती है। मेरी किताबें जर्मनी लैप लम्बर्ट पब्लिकेशंस पब्लिश हुई है, और वो किताब लैंग्वेज पर है, क्योंकि मैं लैंग्वेज पर काम करता हूँ, भाषा के ओरिजिन पर नहीं, भाषा के फंक्शन, जिसको आप कह सकते हैं कि मैं एक लिंग्विस्ट हूँ, और लिंग्विस्टिक्स में ही काम करता हूँ। स्टाइलिस्टिक्स मेरा खास ब्रांच है।